ज्यादातर लोग सोचते हैं जितनी ज्यादा इनकम उतनी ज्यादा वेल्थ, बट रियलिटी बिल्कुल अलग होती है। क्योंकि दुनिया में हजारों लोग हाई इनकम वाले हैं बट फिर भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स है, यानी फाइनेंशियल स्ट्रेस में है। तो वो फाइनेंशियली स्ट्रेस में क्यों है? क्योंकि उनकी तो हाई इनकम है तो उनकी हाई वेल्थ होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। यानी रियलिटी बिल्कुल अलग है। यानी लोग समझ लेते हैं इनकम बराबर रिच, बट ऐसा होता ही नहीं। इनकम बराबर रिच नहीं है, यानी इनकम बराबर रिच नहीं है। और लोग ये भी सोचते हैं इनकम बराबर वेल्थ। तो जब इनकम बराबर रिच नहीं है तो इनकम बराबर वेल्थ भी नहीं है। यानी हाई इनकम या लो इनकम से वेल्थ नहीं बनती, वेल्थ बनती है सिस्टम से। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सेलिब्रिटीज, इंजीनियर, या ये सब क्या है, सबके पास हाई इनकम्स है बट फिर भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स है। तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स क्यों है? क्योंकि वेल्थ या रिच आप हाई इनकम से नहीं बनते। अगर हाई इनकम में वेल्थ बनाती तो आज फिर दुनिया का हर हाई सैलरी में रिचेस्ट होता या वेल्थ पे बोल होता, बट ऐसा नहीं। यानी रियलिटी बिल्कुल अलग है। और जो लोग सोचते हैं कि नहीं हाई इनकम से ही वेल्थ बनती है, मेरी हाई इनकम हो जाए तभी वेल्थ बना पाऊंगा, तो ये सारा के सारा सिर्फ एक मिथ है। क्योंकि अगर हाई इनकम होगी तब भी आप अपनी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, तो फिर ये कॉन्सेप्ट यही क्लियर हो जाता है कि वेल्थ सिस्टम से बनती है, ना कि हाई इनकम से। और वो सिस्टम हाई इनकम में भी बन सकता है और लो इनकम में भी बन सकता है। इसलिए कई लोग कम सैलरी वाले यानी लो सैलरी वाले भी वेल्थ बना लेते हैं, और जो दूसरे लोग होते हैं जो हाई सैलरीड मैन होते हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। यही डिफरेंस होता है। और जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपकी लाइफ स्टाइल बढ़ती जाती है। यानी सबसे पहले जो होता है आपका इनकम, अब इनकम जैसी बढ़ेगी आपकी लाइफ स्टाइल बढ़ेगी। इनकम फिर लाइफ स्टाइल, इसके बाद एक्सपेंसिव, फिर इसके बाद जब एक्सपेंसेस हो जाते हैं आपके, क्योंकि आपकी इनकम बढ़ती है आपकी लाइफ स्टाइल भी धीरे धीरे अपग्रेड होने लगती है, उसके बाद आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। और जैसे जैसे आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं वैसे वैसे आपको स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस आएगा भी क्योंकि आप एकदम फाइनेंशियली फ्री नहीं हुए हो। कि आप यानी आप अगर फाइनेंशियली फ्री हो जाते तो आप एक्सपेंसेस कर सकते थे, लाइफ स्टाइल अपग्रेड कर सकते थे, तब आपको स्ट्रेस नहीं आता। बट आपके लाइफ में फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स है, हाई सैलरी से कुछ नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर आपकी 30,000 सैलरी है यानी 30,000, फिर आपकी लाइफ स्टाइल है यानी सिंपल लाइफ स्टाइल है। जब सिंपल लाइफ स्टाइल है आपकी, बट अगर आपकी 2 लाख सैलरी है, 2 लाख सैलरी है, जब 2 लाख आपकी सैलरी है तो आपकी लाइफ यानी लग्जरी कार, लग्जरी वॉच, अच्छा घर, लग्जरी ट्रेवल, महंगे महंगे ट्रेवल, अच्छा लग्जरी रेस्टोरेंट में खाना, ये सब मतलब आपके एक्सपेंसेस बढ़ चुके हैं। यही होता है कि कोई 30,000 वाला जिसके पास इनकम कम है वो थोड़ा रुक कर चलता है, यानी वो देख कर चलता है अपने घर को या अपने सिस्टम को, यानी वो अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक भी कर सकता है। बट आप यानी आपके अगर 2 लाख सैलरी है, जितनी ज्यादा सैलरी होगी उतने ज्यादा एक्सपेंसेस होंगे, क्योंकि आप सिस्टम बिल्ड नहीं कर रहे हो, आप एक्सपेंसेस में उजाड़ रहे हो पैसे। कार, महंगी कार, जूते, चप्पल, यानी जो भी है, ट्रेवलिंग, खाना, ये सब, यानी ये आपके फालतू के खर्चे हैं, ये आपकी लग्जरी लाइफ स्टाइल है। और वही कभी सब्सक्रिप्शन ले लिया, और वही चीज है कि सेविंग सेम है। ये होता है लाइफ का इन्फ्लेक्शन, जो कि आप अपनी लाइफ को अपग्रेड नहीं कर रहे, बट आपको ऐसा लगता है कि आप अपग्रेड कर, तो आप अपनी इमेज को अपग्रेड कर रहे हैं, अपनी लाइफ को नहीं। तो वेल्थ ना तो हाई इनकम से बनती है ना लो इनकम से बनती है, वेल्थ बनती है एक सिस्टम से।
अगर जब तक वो सिस्टम नहीं होगा तब तक आपकी वेल्थ कभी नहीं बनेगी, चाहे फिर हाई इनकम हो या 2 लाख सैलरी हो या 5 लाख सैलरी हो। इनकम सिर्फ पैसा कमाने का नाम नहीं है, कैश फ्लो, पैसा कितनी देर तक टिकता है, आपके पास कितना रुकता है, उसका नाम है इनकम। रिच लोग इनकम नहीं देखते, वो कैश फ्लो देखते हैं, यानी इनकम कैश फ्लो, इनकम फिर कैश फ्लो। यानी इनकम कैश फ्लो फ्रीडम। यानी इनकम कैश फ्लो फ्रीडम। फॉर एग्जाम्पल, यानी 2 लोग हैं, अब पहले के पास हर महीने 5,000 बचते हैं और दूसरे के पास 40,000 इन्वेस्ट होते हैं हर महीने। तो इसमें सिंपल सा ये फॉर्मूला है, जितनी ज़्यादा आपकी हाई इनकम होगी उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, सिस्टम्स बिल्ड करते हो तो प्रॉफिट होगा। क्योंकि अगर आपकी कम इनकम है, आपकी अगर कम इनकम है, जैसे 2 लोग हैं अभी जो मैंने एग्जांपल दिया, अब पहला 5,000 हर महीने इन्वेस्टमेंट करता है, उसके बचते हैं तो इन्वेस्टमेंट करता है, और वहीं जो 40,000 इन्वेस्टमेंट करता है, तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसका होगा? 40,000 वाले का। और एक और चीज़, जितना ज़्यादा लॉन्ग टर्म जाओगे उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा। क्योंकि अगर सही डायरेक्शन और सही एफर्ट रहे तो आप मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट, अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, सिस्टम्स बिल्ड कर सकते हो। अगर गलत है तो वो 5,000 वाला ही आपसे आगे निकल जाएगा, क्योंकि ये आपका 40,000 जो इन्वेस्ट है वो सारा का सारा लॉस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अगर आपने गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी एसेट में इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर वो एसेट नहीं चला फिर, यानी बहुत सोच समझ कर, ये आपकी जो डिसीजन मेकिंग एज है, ये आपको बहुत ही सोच समझ के निर्णय लेना है। अब जो 5,000 और 40,000 और दोनों इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हाई सैलरी का मतलब, हाई इनकम का मतलब यही होता है कि ये आपको थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट देती है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा। तो अब देखो, इनकम यानी कैश फ्लो, कैश फ्लो इनकम। ज्यादातर लोग एसेट्स और लायबिलिटीज में फर्क ही नहीं समझते। एसेट्स आखिर होते क्या है या लायबिलिटीज आखिर होती क्या है? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, डिजिटल एसेट्स या एसेट्स, बिजनेस स्टॉक्स, ये सब होते हैं एसेट्स। और लायबिलिटीज लग्जरी कार, एक्सपेंसेस, फालतू के खर्चे, ये होते हैं आपकी लायबिलिटी। यानी एसेट, एसेट्स मनी कम्स इन, और यही लायबिलिटीज यही लायबिलिटीज होती है मनी गोज आउट। सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर कोई चीज आपकी पॉकेट में पैसा डालती है तो वो एसेट है, बट अगर आपकी पॉकेट खाली करती है तो वो लायबिलिटीज है। यानी आपके पास अगर पैसा आता है कहीं से भी, वो आपके लिए एसेट है, बट अगर नहीं आता और जाता है, बल्कि यानी बदले में जाता है पैसा, तो वो सिर्फ और सिर्फ लायबिलिटीज है आपकी। तो लोग ज्यादातर लायबिलिटीज पर ही ध्यान देते हैं, यानी एसेट्स पर ध्यान नहीं देते, या एसेट्स पर भी ध्यान नहीं देते, लायबिलिटीज पर भी ध्यान नहीं देते, सेविंग करने लगते हैं। बट अगर आप जितना ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करोगे, पैसा उतना ज्यादा टाइम के साथ बढ़ेगा, कंपाउंड होगा, मल्टीप्लाई होगा। यही फंडामेंटल होता है कि जो रिचेस्ट लोग होते हैं, वेल्थी पीपल होते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। यानी आपका मंथली जो 20% पैसा है वो इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। यानी डिसीजन आपका है, बट अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, चाहे वो एसेट्स में हो, स्टॉक्स में हो, यानी कहीं भी हो, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अगर आपको अपनी वेल्थ क्रिएट करनी है तो। बाकी अगर आपकी लायबिलिटीज आपका पैसा खाती है तो आपके पास तो पैसा बचना ही नहीं है। तो रिच लोग इनकम खर्च नहीं करते, वो कैश फ्लो को इन्वेस्टमेंट में भेजते हैं और फिर और इन्वेस्टमेंट, यानी और मोर कैश फ्लो हो जाता है। यानी
कैश फ्लो, कैश फ्लो, ये कैश फ्लो, इसके बाद री इन्वेस्टमेंट, फिर मोर कैश फ्लो, यानी फिर मोर कैश फ्लो। क्यों? यानी फॉर एग्जांपल एक बिजनेस ओनर, प्रॉफिट हुआ, न्यू मशीन लाया, उस न्यू मशीन से मोर प्रोडक्शन, फिर प्रॉफिट, ये होता है री इन्वेस्टमेंट। यानी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है री इन्वेस्टमेंट, ये यानी री इन्वेस्टमेंट। और जैसे ही री इन्वेस्टमेंट होता है मोर कैश फ्लो आता है, जनरेट होता है। यही फंडामेंटल है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो और मतलब जितना ज्यादा आपको रिटर्न मिलता है, जितना ज्यादा आपको पैसा मिलता है, अगर आप उसको वापस से री इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो आपको और फिर ज्यादा ही प्रॉफिट मिलता है। ये चीजें होती है कि अगर आप, जैसे मैंने जो बिजनेस ओनर का जो एग्जांपल दिया वो यही कि वो जैसे ही उसे प्रॉफिट होता है वो यानी कंपनी की वैल्यू बढ़ाने लगता है। अब मोर प्रोडक्शन होगा, मोर प्रॉफिट होगा, सिंपल सा फंडामेंटल है। यही होता है कि कैश फ्लो, री इन्वेस्टमेंट, मोर कैश फ्लो, लाइफ स्टाइल अपग्रेड्स, ये सब होने लगते हैं। यानी पुअर माइंडसेट। अब जो पुअर माइंडसेट होता है वो क्या करता है, वो कंज्यूम करता है। यानी पुअर माइंडसेट, पुअर माइंडसेट कंज्यूम, रिच माइंडसेट, रिच माइंडसेट जो होता है वो बिल्ड करता है। यानी आप ऐसा समझो कि पुअर माइंडसेट, जैसे इनकम आती है वैसे ही अपग्रेड्स में चली जाती है, वो भी लाइफ स्टाइल अपग्रेड्स में, इमेज बनाने में। बट जो रिचेस्ट लोग होते हैं वो अगर उनकी इनकम आती है तो वो ETF में जाती है, ETF में जाती है, स्टॉक्स में जाती है, यानी इन्वेस्टमेंट में जाती है। एक और एग्जांपल से समझो आप, जैसे बोनस मिला, दोनों को बोनस मिला, बट पहले ने क्या किया, आईफोन ले लिया, और वहीं रिच जो ETF में इन्वेस्टमेंट कर रहा था उसी ने क्या किया, स्टॉक्स में, यानी इन्वेस्टमेंट किया एसेट्स में। अब आप ये समझो कि यानी जिसका प्रॉफिट होगा वो कौन होगा, वो ETF, स्टॉक्स, इन्वेस्टमेंट, ये एसेट्स वाला होगा, क्योंकि पहले ने आईफोन खरीदा सिर्फ अपनी इमेज के लिए। और यही होता है पुअर माइंडसेट, मिडिल क्लास लोग। अब आप ये समझो, यानी इनकम, कैश फ्लो, एसेट्स, फ्रीडम। इनकम, कैश फ्लो, एसेट्स, फ्रीडम। फ्रीडम यानी इनकम, कैश फ्लो, एसेट्स, फ्रीडम। मान लो दो लोग हैं, अब दोनों रिटायर हो चुके हैं, दोनों रिटायरमेंट है, बट पहले के पास अपनी इनकम की सिर्फ यादें रहती है और दूसरे के पास कैश फ्लो, एसेट्स, यानी उसके पास पैसा रहता है, फ्रीडम रहता है। तो सिंपल सा फंडामेंटल है कि जो इनकम, कैश फ्लो, एसेट्स, फ्रीडम, ये जो होता है इनकम, दोनों की इनकम, बट वो कैश फ्लो जनरेट, यानी सिंपल सी बात है कि अगर तुम्हारी इनकम कैश फ्लो जनरेट नहीं कर रही है या आप कैश फ्लो जनरेट नहीं कर रहे हो और आपके बिना आपकी इनकम नहीं चल सकती, तो ये आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, ना आपकी वेल्थ बनाएगी। यही फाइनेंशियल लिटरेसी का सबसे बड़ा क्वेश्चन है। बाकी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बाकी आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए